अमेरिका में आए रोजगार के आंकड़ों के बाद अमेरिकी डॉलर में तेजी दिखी। मई के दौरान अमेरिका में 2,72,000 लोगों को नौकरी मिली। उम्मीद थी 2 लाख से कम लोगों को नौकरी मिलने की। अमेरिका डॉलर में इस तेजी की वजह से सोने की कीमतों में दबाव देखा गया। सोमवार को विदेशी बाजार में करीब 1.5 महीने के बाद सोना $2,300 प्रति औंस के नीचे देखा गया। अमेरिकी डॉलर की बात करें तो वह भी करीब 1 महीने की ऊंचाई पर है। डॉलर इंडेक्स 105.28 के ऊपरी स्तर पर गया। इधर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि खदानों से सोने के उत्पादन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड भाव के बावजूद 2024 की मार्च तिमाही में सोने का उत्पादन सिर्फ 4% बढ़ पाया। सर, ब्याज दरों को लेकर अब आपको क्या संभावना बनती दिख रही है? अमेरिका के वेज और लेबर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बीच में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चल रही है। स्टॉक मार्केट हमेशा अमेरिका में रोजगार के और वेजेस के आंकड़े आते समय ऐसा मनाता है कि इस बार खराब आंकड़े आ जाएं, इस बार ऐसा हो जाए कि वेज में बढ़ोतरी नहीं हुई, रोजगार नहीं बढ़े, और फिर फेडरल रिजर्व पर इस बात का दबाव बने कि नहीं, अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ खिसक रही है, अब ब्याज दरों में कमी करने की संभावना। सिर्फ इसी गुंजाइश पर, इसी होप पर अमेरिका के शेयर बाजार लगातार पिछले कई महीनों से इस उम्मीद में है कि अब बहुत हुआ, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया, ब्याज दरों में को ऊंचा रखने की प्रक्रिया कम होगी। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगातार सरप्राइज करती। जो ताजा आंकड़ा आया, जो आपको शुभम ने बताया कि अमेरिका में रिकॉर्ड रोजगारों में बढ़ोतरी हुई और जो वेजेस की ग्रोथ है उसने चौंकाया लोगों को, क्योंकि इस दौरान अमेरिका में वेतन की और मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा मतलब यह है कि यह आंकड़ा फेडरल रिजर्व के पास यह सूचना लेकर पहुंच रहा है कि महंगाई कम होने वाली नहीं है। जब रोजगारों में बढ़ोतरी है और वेजेस बढ़े हुए हैं तो यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और बाजार में महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी और बनी रहेगी। इसके बाद अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की या ब्याज दरों में वापसी का साइकिल शुरू होने की संभावनाएं कम हो गई हैं, और अगर कोई डेडलाइन मानी जा रही थी कि सितंबर अक्टूबर तक ऐसा हो पाएगा तो अब इसकी उम्मीद नहीं दिखाई देती। फेडरल रिजर्व वैसे भी हॉकिश है। फेडरल रिजर्व का मानना है कि जब महंगाई की दर 2% तक आए बिना वो कोई फैसला नहीं लेगा, और इसलिए एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीदें अमेरिका में बन रही थी उस पर पानी पड़ गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया है। और इसका असर हमने शेयर बाजार में भी देखा, बॉन्ड यील्ड्स पर भी देखा। अब जैसे ही ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे रहने की संभावना होती है, अमेरिकी डॉलर में ताकत आती है, मजबूती आती है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती दिखाई दी, कच्चा तेल भी कमज़ोर होता दिखाई दिया और सोने की कीमतों में भी गिरावट आती दिखाई दी। फिलहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े इस बात का संकेत नहीं दे रहे हैं। फेडरल रिजर्व को इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर रहे हैं कि ये जिद्दी महंगाई जल्दी जाएगी। यूरोपियन यूनियन के चुनाव के दौरान दक्षिणपंथी दल तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 8 देशों में मतगणना पूरी हो चुकी है और इस मतगणना में दक्षिणपंथी दल आगे बढ़ गए हैं। खासकर फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस में दक्षिणपंथी दलों में जीत दर्ज की गई है। क्या मायने हैं सर इन चुनाव नतीजों के? यूरोपीय यूनियन के चुनाव खासे सनसनीखेज हैं, जिसका असर हमको अटलांटिक के दोनों किनारों पर, अमेरिका में भी और यूरोप में भी दिखाई दे रहा है। यूरोपियन यूनियन के चुनावों में जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जैसे खासतौर से लीपेन की पार्टी फ्रांस में या जर्मनी की पार्टियां, इन पार्टियों ने ठीक ठाक नंबर्स और समर्थन हासिल किया है। हालांकि यूरोपियन पार्लियामेंट में अभी पुरानी पार्टियों का दबदबा कायम है, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, लेकिन ये जो नया ब्लॉक आ रहा है ये अब धीमे धीमे यूरोप की राजनीति को प्रभावित करेगा। इसका मतलब ये है कि यूरोप में वो राजनीतिक दल वापस उभर कर मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चीज़ यूरोप में इमिग्रेशन के विरोधी हैं, यानी बाहर से लोगों को लाए जाने के और उन्हें रोजगार दिए जाने के विरोधी हैं, जिनके असर के नतीजे के तौर पर हमने ब्रेक्जिट देखा था। दूसरे, वो बाजार के उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में नहीं। वो मानते हैं कि यूरोप के भीतर अपनी क्षमताएं होनी चाहिए, जिसको कि नियर शोरिंग या इंटरनल शोरिंग कहा जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि वो अमेरिका के नज़रिए से सहमत होते हुए चीन को बड़ा व्यापार प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों का संकेत बाजार के लिए गया है कि अगर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का संतुलन बदला तो नया यूरोप जो दिखेगा इस पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, वो ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा, ज़्यादा रूढ़िवादी होगा और ज़्यादा क्लोज्ड इकोनॉमी वाला होगा, जिसका असर दुनिया में कई कंपनियों के निर्यात पर, IT सेक्टर पर, बाकी सब पर दिखाई देगा। और इसलिए इन नतीजों का असर हमें पूरी दुनिया में और भारत में IT कंपनियों पर भी दिखाई दिया, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव या राइट विंग पार्टीज़ का दबदबा बढ़ता है तो वहाँ अर्थव्यवस्था को बंद करने के आग्रह और ज़्यादा बढ़ेंगे, और इसका असर दुनिया के अन्य देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, जिनकी संभावना होने की संभावना है, उन पर भी पड़ेगा।